सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं समाजवादी परिवार की ओर से। आज जो प्रेस वार्ता बहुत महत्वपूर्ण विषय पर रखी गई है कि सारा इंडिया का जो जमीन और प्रॉपर्टी है उसका पैसा जो निवेशक हैं हमारे उनके आम जनता है उनके अकाउंट में जाना चाहिए, जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और जमीन को बाजार मूल्य पे बेचा जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से। तो उसी में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 21 साल से सरकार है। इनके नेता घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें कटनी के विधायक संजय पाठक जी जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भोपाल, जबलपुर और कटनी तीनों जिलों की जमीनें खरीदी हैं। एक भोपाल की जमीन का आपको उदाहरण बताते हैं कि 110 एकड़ जमीन है। 2014 में जो कोर्ट की गाइडलाइन है 125 करोड़ रुपए बताई गई है 2014 में, वो 2023 में जमीन बेची जाती है, और 2023 में जो उसकी जो कीमत होनी चाहिए भोपाल की जमीन की लगभग 500-600 करोड़ रुपए होनी चाहिए, बाजार मूल्य जो होना चाहिए, उसको मात्र 48 करोड़ रुपए में संजय पाठक जी की कंपनी खरीदती है, केवल 48 करोड़ रुपए में। और जो कंपनियां खरीदती हैं, इसी तरह जबलपुर की जमीन है 200 करोड़ की जमीन 20 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। इसी तरह कटनी की जमीन जो 200 करोड़ रुपए की लगभग जमीन है वो 22 करोड़ रुपए में संजय पाठक जी खरीदते हैं, जबकि नियम में यह कहता है कि जमीन की नीलामी होनी चाहिए, आम जनता का पैसा है और सेबी के अकाउंट में जाना चाहिए। तो भोपाल की जमीन का जो पैसा है वो सेबी के अकाउंट में भी नहीं गया, वो डायरेक्ट सारा के अकाउंट में गया है, जिससे निवेशकों को नहीं मिलेगा। जो खाता नंबर भी है इसमें दिया गया है कि जो सेबी का अकाउंट है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में कुर्ला मुंबई महाराष्ट्र में जो खाता है उसमें जाना चाहिए था, भोपाल की जमीन का नहीं गया है। तो इसमें लगभग 900 करोड़ का जो घोटाला हुआ है कि 1000 करोड़ की जमीन है वो केवल 90 करोड़ रुपए में तीनों जिलों को मिलाकर खरीदी गई है। इस पे अभी कोई जांच भी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इस पे जांच हो, और जो इसके दोषी हैं, इसमें संजय पाठक भी दोषी हैं, इसके जो सारा के कुछ अधिकारी होंगे, साथ में जिन्होंने रजिस्ट्रियां की हैं, चाहे तहसीलदार, एसडीएम हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जमीन की रजिस्ट्रियों को कैंसिल किया जाना चाहिए। वो बहुत भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता का पैसा है ये, क्योंकि सारा की जो प्रॉपर्टी बेच के सरकार ने और कोर्ट ने गाइडलाइन जो डिसाइड की है कि ये बेच के जनता के अकाउंट में जाएगा। क्योंकि आप सोचिए 900 करोड़ जो पैसा अगर जनता को मिलेगा तो जनता का भला होगा। ये जनता का मुद्दा है। तो मेरी आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से, मीडिया से भी मेरा आग्रह है कि जनता पॉलिटिकल इसको इशू न बना के केवल जनता के हित में लड़ाई को लड़े, और जब तक इस में रजिस्ट्रियां कैंसिल नहीं हो जाती हैं और इसकी रीवैल्यूएशन हो के जमीन का दोबारा बिक्री होनी चाहिए, और जो भी बिकता है 1000 करोड़ का, 900 करोड़ का, वो जनता के खाते में जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसके लिए आज भोपाल में प्रेस वार्ता रखी है, और जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा, देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, संसद में भी हम लोग मजबूत हैं, वहां भी इस मुद्दे को उठाएंगे। और इसके बाद में कटनी के हमारे विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष जो कटनी से ही आते हैं, यदवेंद्र यादव जी हैं, वहां भी हम जल्दी ही जाके जनता के बीच में जाएंगे और इस मुद्दे को वहां उठाएंगे। लगाए सर, उसको लेकर कुछ आपका दस्तावेज या कुछ? हाँ, और जमीन की जो रजिस्ट्री हुई है उसकी कॉपी है हमारे पास, और जहां जहां जिन खातों में वो गया है पूरा डिटेल दे रखा है, आपका प्रेस नोट दिया जाएगा। इसके लिए हम एक प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। गृह मंत्री जी और दोनों लोग बोलते हैं, अमित शाह जी और मोदी जी, कि जनता का पैसा है, एक एक पाई पाई सारा का बेच के आपको चुकाया जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं कि आप केवल 90 करोड़ में 1000 करोड़ की लगभग कीमत की जमीन को खरीद रहे हैं, क्या यही आपका है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? तो मैं आपसे भी मांग करता हूं और पत्र भी लिख रहा हूं प्रधानमंत्री जी के लिए कि आप इसकी जांच कराएं, और इसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भी जाना चाहिए। आप क्या लगता है ऐसे हो गया कि 200 करोड़ की जमीन 22 करोड़ रुपए में, तो क्या राजनीतिक दबाव रहा, शासन का दबाव रहा? बिल्कुल, बिना दबाव के ये चीजें कैसे हो सकती हैं? आप ये बताइए, अगर इसका जो ऑक्शन नीलामी में आना चाहिए वो भी नहीं लाए ये लोग, मिली भगत से जो भी घोटाला किए हैं, तो बिना राजनीतिक दबाव के कैसे हो सकती हैं चीजें? या तो इन पर पूरा संरक्षण यहाँ के मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री और मोदी जी का संरक्षण है इनके पास में, अगर नहीं है तो इसकी जांच करा के इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक क्यों जांच नहीं हुई है? इसको लगभग 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक जांच क्यों नहीं हुई है? सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं समाजवादी परिवार की ओर से। आज जो प्रेस वार्ता बहुत महत्वपूर्ण विषय पर रखी गई है कि सारा इंडिया का जो जमीन और प्रॉपर्टी है उसका पैसा जो निवेशक हैं हमारे, उनके आम जनता है उनके अकाउंट में जाना चाहिए,
जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और जमीन को बाजार मूल्य पे बेचा जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से। तो उसी में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 21 साल से सरकार है, इनके नेता घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें कटनी के विधायक संजय पाठक जी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भोपाल, जबलपुर और कटनी तीनों जिलों की जमीनें खरीदी हैं। एक भोपाल की जमीन का आपको उदाहरण बताते हैं कि 110 एकड़ जमीन है। 2014 में जो कोर्ट की गाइडलाइन है 125 करोड़ रुपए बताई गई है 2014 में, वो 2023 में जमीन बेची जाती है, और 2023 में जो उसकी जो कीमत होनी चाहिए भोपाल की जमीन की, लगभग 500-600 करोड़ रुपए होनी चाहिए, बाजार मूल्य जो होना चाहिए, उसको मात्र 48 करोड़ रुपए में संजय पाठक जी की कंपनी खरीदती है, केवल 48 करोड़ रुपए में। और जो कंपनियां खरीदती हैं, इसी तरह जबलपुर की जमीन है, 200 करोड़ की जमीन 20 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। इसी तरह कटनी की जमीन जो 200 करोड़ रुपए की लगभग जमीन है, वो 22 करोड़ रुपए में संजय पाठक जी खरीदते हैं। जबकि नियम में यह कहता है कि जमीन की नीलामी होनी चाहिए, आम जनता का पैसा है, वो सेबी के अकाउंट में जाना चाहिए। तो भोपाल की जमीन का जो पैसा है वो सेबी के अकाउंट में भी नहीं गया, वो डायरेक्ट सारा के अकाउंट में गया है, जिससे निवेशकों को नहीं मिलेगा। जो खाता नंबर भी है इसमें दिया गया है कि जो सेबी का अकाउंट है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में, कुर्ला मुंबई महाराष्ट्र में जो खाता है, उसमें जाना चाहिए था, भोपाल की जमीन का नहीं गया है। तो इसमें लगभग 900 करोड़ का जो घोटाला हुआ है कि 1000 करोड़ की जमीन है, वो केवल 90 करोड़ रुपए में तीनों जिलों को मिला के खरीदी गई है। इस पे अभी कोई जांच भी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इस पे जांच हो, और जो इसके दोषी हैं, इसमें संजय पाठक भी दोषी हैं, इसके जो सारा के कुछ अधिकारी होंगे, साथ में जिन्होंने रजिस्ट्रियां की हैं, चाहे तहसीलदार, एसडीएम हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जमीन की रजिस्ट्रियों को कैंसिल किया जाना चाहिए। वो बहुत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता का पैसा है ये, क्योंकि सारा की जो प्रॉपर्टी बेच के सरकार ने और कोर्ट ने गाइडलाइन जो डिसाइड की है कि ये बेच के जनता के अकाउंट में जाएगा। क्योंकि आप सोचिए 900 करोड़ जो पैसा अगर जनता को मिलेगा तो जनता का भला होगा। ये जनता का मुद्दा है। तो मेरी आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से, मीडिया से भी मेरा आग्रह है कि जनता पॉलिटिकल इसको इशू न बना के केवल जनता के हित में लड़ाई को लड़े, और जब तक इस में रजिस्ट्रियां कैंसिल नहीं हो जाती हैं और इसकी रीवैल्यूएशन हो के जमीन का दोबारा बिक्री होनी चाहिए, और जो भी बिकता है 1000 करोड़ का, 900 करोड़ का, वो जनता के खाते में जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसके लिए आज भोपाल में प्रेस वार्ता रखी है, और जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा, देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, संसद में भी हम लोग मजबूत हैं, वहां भी इस मुद्दे को उठाएंगे। और इसके बाद में कटनी के हमारे विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष जो कटनी से ही आते हैं, यदुवेंद्र यादव जी हैं, वहां भी हम जल्दी ही जाके जनता के बीच में जाएंगे और इस मुद्दे को वहां उठाएंगे। लगाए हैं सर, उसको लेकर कुछ आपका दस्तावेज या कुछ? हाँ, और जमीन की जो रजिस्ट्री हुई है उसकी कॉपी है हमारे पास, और जहां जहां जिन खातों में वो गया है पूरा डिटेल दे रखा है, आपका प्रेस नोट दिया जाएगा। इसके लिए हम एक प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। गृह मंत्री जी और दोनों लोग बोलते हैं, अमित शाह जी और मोदी जी, कि जनता का पैसा है, एक एक पाई पाई सारा का बेच के आपको चुकाया जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं कि आप केवल 90 करोड़ में 1000 करोड़ की लगभग कीमत की जमीन को खरीद रहे हैं, क्या यही आपका है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? तो मैं आपसे भी मांग करता हूं और पत्र भी लिख रहा हूं प्रधानमंत्री जी के लिए कि आप इसकी जांच कराएं, और इसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भी जाना चाहिए। आप क्या लगता है ऐसे हो गया कि 200 करोड़ की जमीन 22 करोड़ रुपए में, तो क्या राजनीतिक दबाव रहा, शासन का दबाव रहा? बिल्कुल, बिना दबाव के ये चीजें कैसे हो सकती हैं? आप ये बताइए, अगर इसका जो ऑक्शन नीलामी में आना चाहिए वो भी नहीं लाए ये लोग, मिली भगत से जो भी घोटाला किए हैं, तो बिना राजनीतिक दबाव के कैसे हो सकती हैं चीजें? या तो इन पर पूरा संरक्षण यहाँ के मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री और मोदी जी का संरक्षण है इनके पास में, अगर नहीं है तो इसकी जांच करा के इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक क्यों जांच नहीं हुई है? इसको लगभग 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक जांच क्यों नहीं हुई है?